नमस्कार दर्शकों, मैं सोनू ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, सनातन एक ऐसा धर्म है जो कि सदैव रहने वाला, अन्य भी जितने धर्म है सब की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है, जो कि सनातन धर्म को लोग हिंदू धर्म से के भी नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं सनातन धर्म जो कि हिंदू धर्म की जो ऑथेंटिक पवित्र पुस्तक है भागवत गीता, जो कि भागवत गीता को चारों वेदों का सार भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये वर्णित कहाँ है, मतलब कौन सी साधना से मोक्ष संभव है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार यादव। कहाँ से हो सर आप? सूरत जिला। सर कृपया हमें ये बताइए, जो कि सनातन धर्म है, जो कि सनातन धर्म को, जो कि अन्य धर्म जितने हैं सबकी उत्पत्ति इसी सनातन धर्म से हुई है, जो कि सनातन धर्म जो कि सदैव रहने वाला धर्म भी माना जाता है। तो सनातन धर्म जो कि हिंदू धर्म को मूल रूप से बोला जाता है। तो हिंदू धर्म की जो ऑथेंटिक जो ये फाइनल बुक है श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेदों का सार भी माना जाता है। तो क्या श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का प्रमाण है उसे, मतलब कौन सी साधना से मोक्ष संभव है, इस चीज़ के बारे में कृपया हमारे ऐसे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, ज़्यादातर सनातन धर्म में हमारे पवित्र चारों वेद श्रीमद् भगवत गीता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसके अंदर जो श्रीमद् भगवत गीता है चारों वेदों का सारांश है, और चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में दो तरह का ज्ञान है, एक ब्रह्म तक की साधना है, एक पूर्ण परमात्मा की साधना है। अब गीता ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन के लिए यही उपदेश दे रहा है कि अर्जुन, अगर मेरी भक्ति करना है तो मेरा एक ओम मंत्र है, और अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ते तक मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। और अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्रों का जिक्र है, ओम तत्सत। अब 3 मंत्रों का जिक्र, 3 मंत्रों की जो जानकारी है ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान जो ब्रह्म है ये भी नहीं जानता है। उसके लिए इशारा कर रहा है, तत्वदर्शी संत की खोज कर, तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उनसे ज्ञान समझो। जो ज्ञान बताएंगे तत्वदर्शी संत, उस आधार पर भक्ति कर्म करो, फिर आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो सर क्या गीता ज्ञानदाता की भक्ति से मोक्ष नहीं है? देखिए, गीता ज्ञानदाता की भक्ति से मोक्ष नहीं है सर, क्योंकि गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में जो लोग ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी वापस से पुनरावर्ती का मतलब होता है जो शरीर छोड़कर जाते हैं ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से वापस उनको आना होता है, उसको बोलते हैं पुनरावर्ती। तो मोक्ष तो हुआ ही नहीं है, जन्म मृत्यु होगी। तो फिर इसका मतलब क्या सर, यही इसका निष्कर्ष निकला कि श्रीमद् भगवत गीता में मोक्ष का मार्ग नहीं है? फिर देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग अगर श्रीमद् भगवत गीता में होता तो गीता ज्ञान देने वाला भगवान पूरी श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, और भी एक अध्याय लिख देता कभी फलाने अध्याय में पढ़ लेना। क्योंकि इसने सांकेतिक शब्दों में तत्वदर्शी संत की तरफ इशारा किया है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उनकी शरण में जाओ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करो। फिर जो तत्वदर्शी संत है मोक्ष मार्ग का ज्ञान आपको उपदेश करेंगे, उस ज्ञान आधार पर भक्ति कर्म करो, फिर आपका मोक्ष होगा। तो सर ये वर्तमान में जितने सभी हैं, गीता मनीषी हो गए और भी हो गए, जितने सब शंकराचार्य हो गए, मल्लेश्वर हो गए, तो क्या ये लोग जो बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर मोक्ष मार्ग का ज्ञान है, जो कि सर्व अध्याय करो, गीता का पाठ करो, प्राणायाम यज्ञ करो, ये करो, और भी जो भी बताते हैं उनसे आपका मोक्ष हो जाएगा, तो क्या ये सब चीज़ सारा झूठ है सब? देखिए सर, आज जो भी हमारे भारत भूमि में एक पवित्र भूमि गिनी जाती है कि यहाँ पर ज़्यादातर संतों का समय समय पर आगमन होता रहा है, और ज़्यादातर लोग भगवान के प्रति श्रद्धा है भारत के अंदर। तो आज समझो जो भी ज्ञान संत अपना अपना बता रहे हैं, उस अपने सत्र का बता रहे हैं, लेकिन किसी का ज्ञान जो हमारे जो शास्त्र है, जो धार्मिक पुस्तक, उनसे मैच नहीं हो रहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसको गलत कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनको नहीं सुख होता है, नहीं सिद्धि प्राप्त होती है, इनको गति होती है। तो इसका मतलब इससे साफ ही होता है कि इनका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, और तत्वदर्शी संत जो है वही शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान बताते हैं। तो सर ये वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत वो कौन है जो श्रीमद् भगवत गीता में जिनका प्रमाण है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताएंगे? देखिए सर, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई, वो जानकर दिया है
कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में। अब तत्वदर्शी संत एक पासपोर्ट है, एक लाइसेंस है। अब आज जितने भी हमारे भारत के अंदर जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर गुरु पद में जो बैठे हैं, किसी के नाम के आगे तत्वदर्शी नहीं लगा है। अब तत्वदर्शी जो लगा है, तत्वदर्शी संत हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। वही पूर्ण ज्ञान बताते, वही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं। और आज लाइलाज बीमारी, कैसी भी कैंसर हो, टीबी हो, HIV, कैसी भी बीमारी हो, उनके द्वारा जो बताई हुई भक्ति विधि के अनुसार जो भगत चलता है, भक्ति कर्म करता है, वो सारी क्रिया से उसको छुटकारा मिलता है। तो सर, जैसे आपने बोला कि गीता ज्ञान दाता से भी वो उसकी भक्ति से भी मोक्ष संभव नहीं है, तो क्या इसका मतलब गीता ज्ञान दाता के ऊपर भी कोई भगवान है कि नहीं, जो कि भगवान को शास्त्रों में अविनाशी बोला गया है, या फिर तत्वदर्शी संत जो कि संत रामपाल जी महाराज, वो किनकी भक्ति बताते हैं? देखिए, हमारे गुरुजी जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की सतपुरुष की भक्ति विधि बताते हैं। और हमारे जो सभी शास्त्रों में जिनके उल्लेख हैं, मंत्र लिखे हुए, मंत्र उसी आधार मंत्र रहते हैं। उन मंत्रों से हमको कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी नशा हो, कैसी बुराई हो, सब छूट जाती है। तो आज जैसे उनका ज्ञान किस तरह समझा जा सकता है, उनसे संपर्क किस तरह किया जा सकता है? देखिए सर, हमारे गुरुजी से जो ज्ञान है, आज आपके पास बड़ा मोबाइल है, घर में टीवी है, आज टीवी चला 12-15 चैनल चलते हैं, मोबाइल पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप वो खोल के संत रामपाल जी महाराज सर्च करो मोबाइल में, उनका ज्ञान समझ सकते हो। उनमें नंबर, डिस्प्ले पर नंबर आते हैं, नंबर पर आप कॉल करो, SMS करो, आपके घर पे निःशुल्क पुस्तक प्राप्त हो जाएगी। पूरा एड्रेस लिख के दो, आपके घर तक पुस्तक पहुंच जाएगी। और ज़्यादा कुछ जानकारी करना है तो वेबसाइट भी है www.jagatguru.org रामपाल जी महाराज, उस पर भी आप जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। तो दर्शकों, आपने देखा जो कि इन्होंने शास्त्रों के, जो कि शास्त्र ऑथेंटिक माने जाते हैं हिंदू धर्म के, श्रीमद् भागवत गीता, उनसे श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एकदम रहस्य युक्त बातें इन्होंने बताई। जो कि गीता ज्ञान दाता भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, जो कि अन्य जितने धर्म गुरु हैं या हिंदू धर्म के जितने भी भाई बहन हैं, सब गीता ज्ञान दाता को ही फाइनल गॉड मानते हैं। जो कि गीता ज्ञान दाता ने अपने बारे में स्थिति खुद बताया है, जो कि इन्होंने अभी पूरा प्रमाण सही, श्लोक सहित बताया है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।